नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। मालगोदाम रोड पर शिव शक्ति मंदिर में किया गया तीसरे वार्षिक उत्सव का आयोजन। 16 मार्च को किया जाएगा भंडारे का भी आयोजन। बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रीय बैंक का हड़ताल का बजाय विरोध। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सोमवार को भी बैंक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। भिवानी बड़ चौक से पालवल जाने वाले रास्ते की हालत हुई दयनीय। क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है अनेकों परेशानियों का सामना। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का 21वां त्रैवार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन भी रहा जारी। पुनिया हॉस्पिटल की तरफ से किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 रह गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि भिवानी में 6377 संक्रमित लोगों में से 6216 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल का बिगुल सोमवार को बजा दिया गया। इस बारे में बैंक यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध पूरे देश में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल रखी है। 2 दिन की बैंक की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से पड़ी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन की नीति को लेकर उनका विरोध है तथा पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी जन विरोधी नीति को वे लागू नहीं होने देंगे जिसमें बैंक कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान हो। वहीं आम जनता का कहना था कि बैंकों के ना खुलने की वजह से उनके कार्यों में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज से शुरू है। 15 और 16 तारीख को ये केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसके विरोध में आज हम हड़ताल पर हैं। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री 10 लाख कर्मचारी अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, सभी हमारी 9 यूनियन है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों में है, सभी जिनका एक फ्रंट है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू के सारे कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंकों को बेचना बंद करो, निजीकरण बंद करो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो। आगे रणनीति ये रहेगी, अगर केंद्र सरकार ने निजीकरण करना बंद नहीं किया, बेचना बंद नहीं किया, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल काल करेंगे। कर्मचारियों का जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, अगर बैंक प्राइवेट होंगे तो निसंदेह कर्मचारियों के जैसे दूसरे प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उस तरह से इनके भी जो है ना वर्किंग आवर बढ़ेंगे, सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी और दूसरी जो परेशानियां आती हैं वो भी यहाँ आएगी। ये आज पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं। हमारी जो हड़ताल है, जो केंद्र सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरोध में और जो देश की संपत्ति जिसमें पब्लिक सेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और जो पब्लिक सेक्टर है उनको बेचने के विरोध में है। इससे जो बैंकों का निजीकरण सरकार कर रही है, इससे आम आदमी का नुकसान है, कर्मचारियों को तो नुकसान है ही है, कर्मचारियों को नुकसान है ही है, आम पब्लिक को भी नुकसान है। जो आज सेवाएं पब्लिक सेक्टर दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं दे सकता। प्राइवेट सेक्टर के जितने बैंक अभी फिलहाल में साल 2 साल के अंदर भी कितने बैंक फैल हुए हैं और पब्लिक का पैसा लूट करके भाग जाते हैं। तो केंद्र सरकार की ये नीतियां हैं, ये उनको बढ़ावा दे रही हैं कि पब्लिक का पैसा लूटो और तुम मौज करो विदेश में। कितने लोगों को कर्जा दे करके इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों को भगा दिया है।
बड़ चौक से पालुआस गांव की ओर जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। इस बारे में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़क की बदतर हालत को लेकर वे कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से बड़ चौक से पालवास जाने वाली सड़क को बनाने की मांग उठती आ रही है, जिसको लेकर सोमवार को स्थानीय क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं स्थानीय क्षेत्रवासियों का कहना था कि यह सड़क काफी दिनों से खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा इसको लेकर आला प्रशासन अधिकारियों एवं मंत्रियों तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसका टेंडर तो जारी होता है लेकिन सड़क का कार्य शुरू नहीं होता। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य पूरा करवाया जाए, अन्यथा ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। समस्या बहुत ही गंभीर है। तो काफ़ी समय से हमने प्रशासन को भी अवगत कराया है, क्योंकि ये जो बड़ चौक से आगे पालवास तक का जो रोड है बिल्कुल ही डैमेज है, बिल्कुल ख़त्म है। और आए दिन यहाँ पे कभी पानी इकट्ठा हो जाता है तो कभी सड़क को फाड़ के डाल देते हैं, कभी इसके इतने बड़े बड़े इसमें गड्ढे हैं कि कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार लोग गिरे भी हैं। इस रोड की कोई सुनवाई नहीं कर रहा और यह जो रोड है बिल्कुल लवारिस है। हमारे सांसद महोदय यहाँ से 400 मीटर उनका निवास स्थान है, उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं उठाया। जब भी थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं हमारे दुकानदार भाई मिलके या कोई खबर वगैरह देते हैं तो एक बार पेपर में जरूर आता है कि भाई इसका यहाँ से टेंडर पास हो गया, जल्दी रोड बनने वाला है, लेकिन यह देखते देखते हमें 1.5 साल तो हमें हो चुका है और इससे काफ़ी पहले की ये समस्या आ रही है। पूरी जनता इतनी परेशान है इस रोड की वजह से कि यहाँ से लोगों ने आना भी छोड़ दिया है और जितने दुकानदार भाई है दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म ही हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह है, बालाजी किराना स्टोर से हूँ। मेरे दुकान के बिल्कुल सामने फिलहाल भी 1 फुट पानी भरा पड़ा है। रोड सारा इतना जर्जर हो गया, लगातार 8 महीने से धूल मिट्टी, ना तो आने में रास्ता है ना जाने में कोई रास्ता है, परेशानी ही परेशानी है। 3-4 बार हम खबर लगा भी चुके हैं और कोई प्रशासन की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि हमारी जो समस्या है इसकी तरफ रहा से देखा जाए। तो ये कितने टाइम से है? कम से कम ये 1.25 साल के लगभग हो चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के 21वें त्रैवार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन बौद्धिक व संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र के प्रभारी पवन कुमार द्वारा भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में अशोक कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन भी जारी रहा तथा आज के अधिवेशन में ठेका प्रथा के विरुद्ध, सहकारिता क्षेत्र एवं श्रम कानूनों में सुधार को लेकर प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए गए। वहीं उत्तर क्षेत्र के प्रभारी पवन कुमार द्वारा भारतीय मजदूर संघ की नई कार्य समिति की घोषणा की गई तथा प्रदेश से आए सभी प्रतिनिधियों ने भारत माता के उद्घोष के साथ नई कार्य समिति का समर्थन भी किया। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता सैद्धांतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ प्रथम स्थान पर डटा हुआ है तथा यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों की पैरवी करता है। रविवार को निकटवर्ती गांव बलियाली में पूनिया हॉस्पिटल की टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर अरुण आर्य व उनकी टीम द्वारा ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि अनेक बीमारियों की निःशुल्क जांच करके मरीजों को परामर्श दिया गया। पूनिया हॉस्पिटल की तरफ से बलियाली में डॉक्टर अरुण आर्य के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया गया। इस कैंप में डॉक्टर अरुण आर्य द्वारा दिमाग संबंधी बीमारियां जैसे लकवा, माइग्रेन संबंधी रोग, हार्ट अटैक, लीवर की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड व अन्य पेट की बीमारियों, गुर्दा संबंधी समस्याएं, दमा, एलर्जी, टीबी, फेफड़ों में पानी भरना, निमोनिया आदि रोगों का निःशुल्क इलाज व दवा वितरण भी की गई। वहीं डॉक्टर अरुण ने बताया कि वे महीने में 2 से 3 सप्ताह निःशुल्क जांच गांव-गांव में जाकर करते हैं तथा इसके लिए वे कोई राशि भी नहीं लेते और उनकी पूरी टीम इसमें काम करती है। देखिए, आज जो कैंप लगा है ये पूनिया हॉस्पिटल भिवानी की तरफ से डॉक्टर सुमन पूनिया के जो विज़न है उनका कि हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए और मैंने अभी वहां ज्वाइन किया है एज ए फिजिशियन। तो हमारा ये अभी उद्देश्य है कि हम हर गांव में जाके जितने भी गांव हम कवर कर सकते हैं वहां पे जाकर जो मेडिकल की सुविधाएं हैं ताकि क्वालिटी डॉक्टर के द्वारा वो दी जाए। तो हमारा यही उद्देश्य है। हमने पिछले संडे को भी गांव पहाड़ी में कैंप लगाया था जहां करीब 300 लोगों ने सुविधाएं प्राप्त की और हमारा यही आगे भी विज़न है कि आने वाले टाइम में भी जब भी हो सके कम से कम महीने में 2 या 3 संडे को हम बाहर गांव में जाकर उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रदान कर सकें। सर, इस कैंप में किस बीमारी का चेकअप करते हैं? इस कैंप में मेनली बीपी, शुगर,
उसके अलावा हार्ट की सभी बीमारियों का चेकअप, लीवर की सभी बीमारियों का चेकअप, दिमाग के संबंधित बीमारियां जैसे हेडेक, माइग्रेन, लकवा, इन सब का, उसके अलावा गुर्दे की बीमारियां। तो जो फिजिशियन की जो बीमारियां, जो मेन जो बॉडी चेकअप होता है, वो पूरा सुविधाएं यहाँ पे मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। आने वाले टाइम में विभिन्न गाँवों में जारी रहेगा और हमारा इस साल तो यही हमारा एम है कि कम से कम 2 संडे हम महीने में 2 या 3 बार बाहर जाके पूरे भिवानी क्षेत्र के लगभग सभी बड़े गाँवों में जाकर ये सुविधाएं प्रदान करें। के बारे में सभी जो चीज़ें हैं, सभी कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं, ये जानकारी सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से सबको बता रखा है। हमें बस उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और इन सब से ज़्यादा वैक्सीनेशन, जो अब वैक्सीन जब मार्केट में आ गई है, सरकार द्वारा फ्री में वो प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरा सभी गांव वालों से, सभी क्षेत्र के लोगों से यही अनुरोध है कि जितनी अधिक मात्रा में लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे, उतनी जल्दी हम इस बीमारी को रोक पाने में सक्षम होंगे। मालगोदाम रोड स्थित शिव शक्ति मंदिर द्वारा 16 मार्च को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा वार्षिक उत्सव का समापन। यह कहना है मंदिर समिति प्रधान प्रेम धमीजा का। वहीं उन्होंने बताया कि उत्सव में भगवान कृष्ण की लीलाओं का साध्वी विभा द्वारा गुणगान किया जा रहा है। गौरतलब है कि मालगोदाम रोड के पास हर साल की भांति मंदिर के ग्राउंड में शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा 30वां वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पिछले 3-4 दिनों से कृष्ण लीलाओं व कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं समिति के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कृष्ण लीलाओं के बारे में साध्वी विभा जी द्वारा गुणगान किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 16 मार्च को मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वह बाहर से आने वाले भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भी इस कार्यक्रम में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। कुछ तुम्हें दिया है करता ही इबादत, जिस बाग का तुम्हारी, जिस बाग का तुम्हारी उजड़ा चमन खिला दे, वो दिन कभी ना आए बाबा तुम्हें बुला दे, वो दिन कभी ना आए बाबा तुझे बुला दे, कर जो तुम्हें बुला दे, कर जो तुम्हें बुला दे, हस्ती मेरी मिटा दे, वो दिन कभी आए बाबा तुझे बुला दे, वो दिन कभी ना। सभी जो इस कार्य को करने वाले कार्यकर्ता हैं, इस प्रांगण के परम पूज्य पंडित जी, समस्त संगीत वृंद और प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त की हुई आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आइए, जैसा कि अभी आप शक्ति ग्राउंड में शक्ति सेवा समिति द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसका आज चौथा दिन चल रहा है और ये 16 तारीख तक भजन संध्या का प्रोग्राम है, जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया जा रहा है। योगा आश्रम से कृष्णा सरस्वती बहन जी की शिष्या विभानंद जी महाराज द्वारा और उनके भजनों द्वारा सभी भक्तों का मन बिल्कुल गदगद हो उठा, मन मोह लिया उन्होंने। और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप भी सत्संग में आकर
सत्संग का लाभ उठाएं और कृष्ण लीला का आनंद उठाएं। और 16 तारीख को यहीं इसी प्रांगण में एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने इष्ट मित्रों परिवार सहित आकर भंडारे में शामिल हों और प्रसाद ग्रहण किए। अभी हमारे कलानौर से मुसाफिर जी भी आए हुए हैं और भिवानी से वेद मनचंदा जी द्वारा भी बहुत सुंदर सुंदर भजनों का आयोजन किया जा रहा है और रोज़ ही बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ भी दिखाई जा रही हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृष्णा कॉलोनी में शिव शक्ति सभा ग्राउंड के कॉलोनी स्थित माल गोदाम के पास शिव शक्ति मंदिर में शक्ति जो द्वारा आज 30वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। सुंदर भजनों द्वारा, सुंदर प्रवचनों द्वारा भक्त अपना अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए वेद जी मनचंदा द्वारा सुंदर भजनों द्वारा और इनके साथ हमारे बीच कलानौर से पहुंचे हैं श्री प्रीतम जी मुसाफिर, कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए बड़ा ही मनमोहक सा प्रोग्राम चल रहा है। और इनके बाद योग आश्रम से हमारे आदरणीय श्री कृष्णानंद जी महाराज सरस्वती जी की शिष्या विवानंद जी द्वारा भी अमृत रस का प्रवचन किया जा रहा है। सभा व जनता के सहयोग से ये 30वां वार्षिक उत्सव कृष्णा कॉलोनी माल गोदाम के पास शक्ति ग्राउंड में मनाया जा रहा है। आज इस उत्सव का चौथा दिन है। परसों माता की चौकी लगेगी, उसके बाद भंडारा होगा, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आपको झांकियां दिखाएंगी। महम रोड स्थित राधा कृष्ण एकेडमी में दिन प्रतिदिन फ्री कोचिंग के लिए बढ़ रही है महिला अभ्यर्थियों की संख्या। यह कहना है एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाज का। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी एकेडमी के द्वारा हरियाणा पुलिस व बेल्ट की अन्य नौकरियों के लिए फ्री कोचिंग व फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाज ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है, ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं अमिता सिवाज, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी। मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियां आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तुम, आराम से। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्ण एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर, हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक ख़त्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण एकेडमी में जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं, जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है। और यहाँ पे अभी सर हमें फिजिकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी, तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण एकेडमी में पढ़ती हूँ
मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है, लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है, शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो सिवाच मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है। अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पे इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड। सोमवार को वैश्य महाविद्यालय में जीवन शैली, पोषण व वर्तमान समस्याओं को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कृष्ण कुमार इत्यादि वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मालगोदाम रोड पर शिव शक्ति मंदिर में किया गया 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन। 16 मार्च को किया जाएगा भंडारे का भी आयोजन। बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रीय बैंक का हड़ताल का बजाया विरोध। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सोमवार को भी बैंक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। भिवानी बड़ चौक से पालवाल जाने वाले रास्ते की हालत हुई दयनीय। क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है अनेकों परेशानियों का सामना। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का 21वां त्रैवार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन भी रहा जारी। हॉस्पिटल की तरफ से किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।